के राजा हैं निषाद राजगुह। जैसे सूचना मिली राम जी के आने की, उपहार लेकर के दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में उपहार रख करके दंडवत किया है। राम जी ने निषाद जी को तुरंत उठाकर गले लगाया और मित्र बना लिया। क्या बना लिया? मित्र बना। देखिए, बड़ा वही होता है जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़ा बन जाए, वो बड़ा होता है। किसी को छोटा बनाकर आप बड़ा नहीं बन सकते, छोटे को बड़ा बनाकर आप बड़ा बन सकते हैं। ये राम जी का स्वभाव है। मेरे भगवान ने निषाद को अपना मित्र बनाया, गुह को बगल में बिठाया। निषाद राज कहे, प्रभु आपको 14 वर्ष यदि बन के अयोध्या के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ ही गए हैं प्रभु, आप चलकर श्रृंगवेरपुर में रहिए 14 वर्ष। राम जी बोले, नहीं, मैंने उदासीन व्रत का संकल्प लिया है। इसके अनुसार न मैं किसी 14 वर्ष में किसी गांव में जा सकता हूं, न किसी नगर में, न कोई धातु में छू सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद जी ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मेरी मां के साथ कंदमूल पाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर भगवान के चरण की सेवा किए, सोना तो है नहीं, पहरा देने के लिए लक्ष्मण जी थोड़ी दूर जाकर के कि कोई जीव जंतु ना आ जाए, पहरा देने के लिए विरासन लगा के लक्ष्मण जी बैठकर पहरा देने लगे। निषाद जी अपने सेवकों को बुलाकर कहे, इधर आओ। पता चला है कि कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके यहां चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और हम लोगों को भी छोड़कर राम जी यहां से मध्य रात्रि में चले जाएंगे तो सवेरे क्या होगा। सिपाहियों से कहा कि चारों तरफ राम जी जहां सोए हैं उसके चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में, रात्रि में राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाया और उसके बाद जब राम जी को निषाद जी ने कुशा की चटाई पर सोते हुए देखा ना, बिलख बिलख के रोने लगे। है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता। निषाद जी सोचने लगे कि जो राम जी दूध के फेन से भी अधिक श्वेत बिस्तर पर, मखमल के मुलायम बिस्तर पर सोते थे, वो राम जी आज कुशा की चटाई पर धरती पर सोए हैं। चक्रवर्ती जी जिनके ससुर हैं, राम जिनके पति हैं, ऐसी जानकी आज धरती पर सोई हैं। कई जिन्हें बहुत गलत कर दिया। कई नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दीन। जिस राम जी के जीवन में सुख आने वाला था, इस कई ने उस राम के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। लगे निषाद राजगुह मां कई को भला बुरा कहने। लक्ष्मण जी वहीं बगल में बैठे थे। लक्ष्मण जी बोले, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ निषाद राजगुह को, इधर आइए, बैठिए मेरे पास, क्यों रो रहे हैं। निषाद जी बोले, राम जी को दुख है। लक्ष्मण जी बोले, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? कपिल जी बोले, नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो इनको नींद आती है तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि मां कई ने दुख दे दिया। ये आपका भ्रम है निषाद जी। जीवन में न कोई किसी को दुख देता है, न जीवन में कोई किसी को सुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं। ये जो हमारा मोह है ना, अब जैसे मैं आपको पूछूं, ये डिबिया मेरे पास पिछले 12 साल
16 16 से कितना हो गया हो? 9 साल से डिबिया है। यदि डिबिया गुम जाएगी, इसमें लौंग है, लौंग। हाँ, हाँ। दिखा दिए भाई, न जाने कहाँ रखे होंगे महाराज, टेंशन में कहा है दिमाग रे, खोल के दिखा दिए लौंग है। वो भी लौंग हम कभी खाते होते नहीं रखे, कभी दरकार पड़ गया तो लौंग है, देख लीजिए लौंग है। पेपर वेट का भी काम करता है, पिछले 9 साल से है। ये किसकी डिबिया है? चांदी का तो हमको दिखाई दे रहा है, आपका है कि मेरा है? मेरी डिबिया है। यदि ये डिबिया खो जाएगी तो आपको कोई कष्ट होगा? बोलिए। लेकिन हमको नींद नहीं आएगी रात को। जानते हैं क्यों? इस डिबिया से मेरा मोह है। इससे क्या है? मेरा मोह है। मोह है, ये खो गई दुखी हो जाएंगे, 2 घंटे बाद मिल गई सुखी हो जाएंगे। अब कहें कि इस डिबिया ने हमको दुखी कर दिया, नहीं, इस डिबिया के प्रति जो मोह है, उस मोह ने हमको दुखी सुखी किया। समझ रहे मेरी बात को? ये इस मोह की रात्रि में सोकर हम और आप सपना देख रहे हैं, और यही सपना हमको सुखी करेगा, यही सपना हमको दुखी करेगा। सपना क्या देख रहे हैं? एक आश्रम शर्मा जी बन जाए जामनगर में, आनंद हो ही जाएगा। सपना देख लिए आश्रम बनाने का, देख लिए। अब यदि आश्रम बन गया तो हम सुखी हो जाएंगे, आश्रम नहीं बना तो दुखी हो जाएंगे। अब दलाल ने हमको थोड़ी दुखी किया कि जमीन नहीं दिलवा रहा है। सपना देखा हमने, हमने अपने आप को सुखी किया, हमने अपने आप को दुखी किया। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे ने हमको दुखी कर दिया है। बच्चे ने दुखी नहीं किया है, बच्चे में आपने जो मोह लगाया हुआ है, उस मोह ने आपको दुखी किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, जिसको जो करना है वो करेगा। बहुत आशा लगा के रखिएगा, दुखी हो जाइएगा। मैं ट्रेन की बात को कोई बुरा नहीं मानिएगा, प्लीज, आई एम सॉरी। एक ट्रेन है, गोरखपुर से कलकत्ता जाती है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। उसमें एक बार मैं जा रहा था, अकेले था मैं, तो मेरे सामने एक बाबूजी बैठे थे, बुजुर्ग थे। तो वो पूछे आप क्या करते हैं? तो मैं बोला मैं राम जी की कथा गाता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज आपसे मिल लिया, ठाकुर जी कृपा। मैंने पूछा बाबूजी आप क्या करते हैं? तो बोला कि मैं महाराज जी मैं प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ, अब रिटायर्ड हो गया हूँ, घर में रहता हूँ। हमने पूछा बच्चे क्या करते हैं? तो मैंने जैसे पूछा ना बच्चे क्या करते हैं, उनकी आंख से झर से आंसू निकला। हमने पूछा बाबूजी मैं कुछ गलत पूछ दिया क्या? बोले नहीं महाराज आपसे बताऊंगा, किसी से बताता नहीं हूं, आपसे बताऊंगा। बोले मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मैं तो स्तब्ध, कोई पिता अपने बच्चों के बारे में ऐसे बोल रहा है। मैं चुप, मैं कुछ नहीं पूछा। बोले महाराज आपको भी सुनकर अटपटा लगा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में रहता है, वैज्ञानिक है। दूसरा नालायक बेटा लंदन में रहता है, डॉक्टर है। तीसरा भी नालायक बेटा, वो भी लंदन में रहता है, वो भी बहुत बड़े पोस्ट पर है। और चौथा जो मेरा लायक बेटा है, वो केवल 12 तक पढ़ा है, व्यापार करता है गोरखपुर में, अब बुढ़ापे में हम लोग की सेवा करता है। जिन 3 को लायक बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया महाराज, बुढ़ापे में उन तीनों ने हमको नालायक बना दिया। 4 साल हो गया कोई आया नहीं घर पर देखने के लिए, और जिसको मैं जीवन भर पीटता रहा कि ये नालायक है, कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, इस बुढ़ापे में वही हमारी सेवा करता है महाराज। उनकी बात मुझे भूलती नहीं है कभी। अपना कर्तव्य करते रहिए। यदि बेटा लायक हुआ, ये भगवान की कृपा है। नहीं लायक हुआ, आनंद में बने रहिए। आपने अपना कर्तव्य का पालन किया, उसका भाग्य वो जाने क्या होगा। बहुत मोह लगाइएगा, दुखी हो जाइएगा। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, इस
मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं और सो के सपना देख रहे हैं जिससे दुखी हो गए हैं। निषाद जी बोले सब सोए हैं क्या? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागही जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। बोले निषाद जी, इस मोह की रात्रि में जो जोगी है वो जगा हुआ है। कौन जगा है? जोगी। अभी जोगी ना समझ लीजिएगा जो कपड़ा रंगा के घूम रहा है वही जोगी है सरकार। जो कपड़ा रंगा के घूम रहा है केवल वही जोगी है, ये भ्रम है। जोगी कौन? जो व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, खेती करते हुए अपने मन को भगवान के चरण में लगा के रखा हुआ है वो जोगी है। जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जोगी है। वो जो जगत के बिना मतलब के प्रपंच से अपने को बचा के रखा हुआ है वो जोगी है। और जो जोगी है वो इस जगत की रात्रि में जगा हुआ है, वही जगा है। प्रपंच से दूर रहिए, व्यवहार करिए, परिवार का पोषण करिए और जितना हो सके सत्कर्म करिए। शरीर से भले दिल्ली में रहिए, मन से द्वारिकाधीश के चरण में लगे रहिए, यही जगना हुआ है।